यस स्टूडेंट्स, बेटा ਇਹ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਾफ़ੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੇਜ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਇਹਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਿਕ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸੀਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਪਲੇਟਸ ਦਾ ਜੋ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਟ ਇਜ਼ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਸੀਗਾ। ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ। ਇਹ ਕਪੈਸੀਟਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰੰਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ 0.15 ਐਂਪੀਅਰ ਆ ਸੀਗਾ। ठीक है, एंड नो डाउट इतने डिसप्लेसमेंट करंट जीरो होएगा। डिसप्लेसमेंट करंट सिर्फ इतने होएगा सारे किते, ये सारे किते डिसप्लेसमेंट करंट इन्नी स्पेस च होएगा ड्यू टू चेंज इन इलैक्ट्रिक फील्ड। मैं एरो लगाता। डिसप्लेसमेंट करंट कितना होएगा बेटा जिन्ना कंडक्शन करंट होंदा है। इत्थे कंडक्शन करंट नहीं होएगा, इन बिटवीन द टू प्लेट्स कंडक्शन करंट नहीं होएगा एंड बाहर डिसप्लेसमेंट करंट नहीं होएगा। इत्थे या इत्थे सिर्फ कंडक्शन करंट होएगा, डिसप्लेसमेंट करंट नहीं होएगा। मतलब वायर्स च कंडक्शन करंट होंदा है एंड प्लेट्स दे बिटवीन डिसप्लेसमेंट करंट होंदा है। एक्सिस आपां इहनूं कहांगे, एक्सिस दैट इज एक्सिस। आपां ने 3 पॉइंट्स ते मैगनैटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। एक ऑन द एक्सिस एट पॉइंट ए, एक 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सिस, एक्सिस तो 6.5 सेंटीमीटर थे। बी आ डिस्टेंस हो गया बेटा 6.5। ओके, एक 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस, मतलब ये रेडियस है 12 सेंटीमीटर, 12 तो मतलब 15 बाहर जाएगा एट पॉइंट सी। दैट डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। 3 पॉइंट्स ते फील्ड करना है, मतलब एक एक्सिस ते एक डिसप्लेसमेंट करंट दे जिथे अंदर अंदर एक बाहर। आ जिहड़ा टोटल डिसप्लेसमेंट करंट है बेटा, आ वाला टोटल डिसप्लेसमेंट करंट आ सारा आ जिहड़ा मैंने पोर्शन केड़ा शेड करता, जिन्ना पोर्शन मैंने शेड करता बेटा, ये सारा डिसप्लेसमेंट करंट है। एंड ये टोटल डिसप्लेसमेंट करंट कितना है 0.15 एम्पीयर। ठीक है बेटा, इस दे बिहाफ ते मैं हुण इधर डायग्राम बना रहा, डायग्राम बना के थोड़ा इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आपां ने लगानी है मोडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ। एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ की मोडिफाइड फॉर्म हैगी है इंटैग्रल ऑफ बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। ओके, ये मोडिफाइड फॉर्म यूज़ करनी है, इनू यूज़ करके आपां ने फाइंड करना। दैट इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसकी स्टार्टिंग करते हैं बेटा। सोल्यूशन सौखा क्वेश्चन है, एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ लगाने ने, होर कुछ नहीं है। ओके, एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ लगाने सानू आंदे ने, ऑलरेडी आपां सीखे हुए हैं, यूनिट 3rd च कीते सीगे। दिस इज़ कैपेसिटर, बाहर कंडक्शन करंट है 0.15 एम्पीयर, ਇਹਦਾ रेडियस दिता होया सानू आर 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स च चलते देखते हैं, जो लोड पई तो मीटर्स च बदल लांगे। ओके, एंड बाहर डिसप्लेसमेंट करंट 0 है, आ इत्थे डिसप्लेसमेंट करंट है सारा। मैं थोड़ा शेड कर रहा हूँ भी कन्फ्यूज़ ना हो करना थोड़ा। आ सारा डिसप्लेसमेंट करंट है, आ होगी एक्सिस, एक्सिस इत्थे सारा डिसप्लेसमेंट करंट है। डिसप्लेसमेंट करंट इक्वल टू होंगे कंडक्शन करंट, मतलब वह सारा करंट 0.15 एम्पीयर है। मैं पहला सैकेंड पार्ट सॉल्व कर रहा। सैकेंड पार्ट मतलब आपाने आर डिस्टेंस से एट पॉइंट बी मैगनैटिक फील्ड फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ एंड अकॉर्डिंग टू
एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ द मॉडिफाइड फॉर्म इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डी एल म्यू नॉट कंडक्शन करंट प्लस डिसप्लेसमेंट करंट। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाने वास्ते सानू एक क्लोज पाथ लेना पएगा। आओ गया बेटा मैगनैटिक फील्ड तुसी फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल। फील्ड की डायरैक्शन फाइंड करनी सिखाई हुई है भी जिस डायरैक्शन च करंट होवे उधर नूं थंब रखो, जिमें फिंगरस करल होणगियां उवें फिंगरस दे अलोंग मैगनैटिक फील्ड लाइनस होणगियां। ठीक है बेटा। इत्थे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगा दो इंटैग्रेशन ऑफ बी एंड डी एल जिस डायरैक्शन च बी हुंदा उस डायरैक्शन च डी एल हुंदा। बी एंड डी एल की डायरैक्शन सेम होने करके थीटा जीरो म्यू नॉट अंदरली साइड कंडक्शन करंट जीरो। डिसप्लेसमेंट करंट लेना सिर्फ जिहड़ा क्लोज पाथ के अंदरों जाएगा, इस पाथ के विचों जाएगा एंड इस पाथ के विचों सारा डिसप्लेसमेंट करंट नहीं जा रहा, कुछ करंट जा रहा है। सारा करंट तो आ वाला बेटा उरे तो लैके उरे तक है आई डी। आई डी का आई डी करंट क्लोज पाथ के विचों तो नहीं जा रहा। आई डी का आई डी करंट क्लोज पाथ के विचों नहीं जा रहा, क्लोज पाथ के विचों घट करंट जा रहा। आई डी डैश cos 01 b comes outside integration of dl mu nod I d dash b 1 dl की इंटैग्रेशन l होएगी बेटा इस पाथ की पूरी लेंथ है ना, पूरी लेंथ कितनी होएगी 2 पाई आर म्यू नॉड आई डी डैश b आ जाएगा म्यू नॉड आई डी डैश अपॉन 2 पाई आर। आई डी डैश असी फाइंड करते हैं यूनिटरी मैथड लगा के। हुण आ टोटल एरिया कितना आ वाला टोटल एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर। टोटल एरिए चों कितना करंट जा रहा है डिसप्लेसमेंट करंट। आपाने इस एरिए का डिसप्लेसमेंट करंट फाइंड आउट करना है। इन्ने एरिए चों इन्ना करंट जा रहा है, यूनिट एरिए चो जाएगा आई डी अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो बेटा स्मॉल एरिए चो जाएगा आई डी अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई नाल पाई कैंसल आई डी कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर दिस इज आई डी डैश। ठीक है भी इन्ने एरिए चों इन्ना करंट जा रहा सी, यूनिट एरिए चों इन्ना जाएगा, इन्ने एरिए चों कितना जाएगा दैट इज आई डी डैश। पूरे पुट कर दोगे म्यू नॉट 2 पाई आर आई डी डैश की वैल्यू आई डी आर स्क्वायर आर नाल एक आर कट्टा जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई आई डी बाय आर डैश स्क्वायर इंटू आर। ये फार्मूला बन गया। 2 नाल मल्टीप्लाई 2 नाल डिवाइड भी कर सकते हैं। ये बन जाएगा 4 पाई 2 आर। समझ गए 2 ये नाल लगाता 2 ये नाल लगाता क्योंकि हुण सानू इहदी कंप्लीट वैल्यू पता है ना। इहदी कंप्लीट वैल्यू कितनी 10⁻⁻⁷। आई डी सानू पता है 0.15। आर सानू पता है कैपिटल आर इट इज़ इक्वल टू नहीं बेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.12 मीटर 0.12 द स्क्वायर। स्मॉल आर अपने को कितना स्मॉल आर हो गया डिस्टेंस कितना दिता सी बेटा सेकेंड पार्ट 6.5 सेंटीमीटर 0.065। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। एंड इथों चैक करो ये सेकेंड पार्ट है बेटा दिस इज सेकेंड पार्ट। इथों चैक करो बी ते आर का रिलेशन डायरैक्ट है, बी ते स्मॉल आर का रिलेशन है ना। एंड फर्स्ट पार्ट च असी फाइंड करना है ऑन द एक्सिस। ऑन द एक्सिस जो असी बिल्कुल एक्सिस ते फाइंड करांगे बिल्कुल एक्सिस ते बिल्कुल इत्थे सेंटर ते स्मॉल आर की वैल्यू 0। स्मॉल आर की वैल्यू 0 तो मैगनैटिक फील्ड आर की वैल्यू 0 पुट करोगे मैगनैटिक फील्ड 0। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। एक्सिस ते मैगनैटिक फील्ड 0 होंदा है। बी ते आर का रिलेशन डायरैक्ट है जिमें जिमें बाहर नूं जाओगे एक्सिस तो बाहर नूं जाओगे आर गोज ऑन इंक्रीजिंग। आर इंक्रीज होएगा फील्ड इंक्रीज होएगा। एज वी मूव आउटवर्ड्स आर इंक्रीजेस फील्ड इंक्रीजेस। समझ गए आ फार्मूला बन गया
किवें फार्मूला बने तुहानूं समझ आ गया। एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ लगाया बेटा, ਉਹਦੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮ है ना। आ मैगनैटिक फील्ड लाइन होगी, इसे नूं असीं क्लोज पाथ मान लिया है ना। इस ते समॉल एलीमेंट लेट कर लिया। बी एंड डी एल की डायरैक्शन सेम होंदी है सर्कुलर पाथ उपर। बी एंड डी एल बोथ आर इन सेम डायरैक्शन। थीटा 0। इत्थे कंडक्शन करंट नहीं हैगा, कल्ला किहड़ा करंट है, डिसप्लेसमेंट करंट। तो आई सी की वैल्यू 0। डिसप्लेसमेंट करंट सारे का सारा करंट क्लोज पाथ के विचों नहीं जा रहा, सारे करंट चो कुछ ही पोर्शन क्लोज पाथ चो जा रहा। तो इत्थे आई डी का आई डी डैश आ जाएगा। इन्हूं सॉल्व कर लिया, रिजल्ट आ गया। हुण फस्ट पार्ट हो गया, एक्सिस वाला हो गया, ये हो गया। हुण थर्ड पार्ट कर रहे हैं 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस। एक्सिस तो 15 सेंटीमीटर मतलब नैक्सट डायग्राम बनानी चाहिए बेटा मैनूं दुआर तो। यस, उवें दो कैपेसीटर दियां प्लेट्स। हुण तो समझ गए होंगे तुसीं। दिस इज एक्सिस, डिसप्लेसमेंट करंट उरे उरे है सारे किते, ये डिसप्लेसमेंट करंट एंड सारा डिसप्लेसमेंट करंट 0.15 एम्पीयर। इत्थे कंडक्शन करंट है, उरे डिसप्लेसमेंट करंट 0 है, उरे कंडक्शन करंट 0 है इन बिटवीन द प्लेट्स। पॉइंट लाई करता बाहर, क्योंकि ये जिहड़ा कैपीटल आर है ये तो है 12 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर, मतलब पॉइंट लाई करता बाहर। तो आपां नूं क्लोज पाथ एवें बनाना पेगा। डिसप्लेसमेंट करंट की डायरैक्शन च थंब रखिया, फिंगरस एवें कर लो रही ने, तो एवें फिंगरस दे अलोंग अंदर तो बाहर नूं, इनसाइड तो बाहर नूं, है ना। बस हुण इसे नूं ए आप वाला पाथ डी एल बन गया। बी एंड डी एल दोनों ही डायरैक्शन सेम। यूज़ एम्पीयर्स मॉडिफाइड फॉर्म, एम्पीयर्स सर्क्यूटल लॉ मॉडिफाइड फॉर्म नूं यूज़ करो। किसी बेटा इंटैग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, बी डी एल कोस 0 म्यू नॉट आई सी की वैल्यू 0 है, आई डी कोस 0 1, बी बाहर, इंटैग्रेशन ऑफ 1 डी एल म्यू नॉट। अच्छा, वो करंट लेना जिहड़ा क्लोज पाथ के अंदरों है। हुण सारे का सारा डिसप्लेसमेंट करंट क्लोज पाथ के अंदरों जा रहा। देखो क्लोज पाथ वड्डा है ना, उसके अंदरों जा रहा, तो इत्थे आई डी ही आ जाएगा, आई डी डैश नहीं आएगा जिवें पिछले क्वेश्चन च सीगा। उस च तां डिसप्लेसमेंट करंट का जिहड़ा आ पोर्शन सीगा, देखो आ वाला पोर्शन बाहर सीगा, आ पोर्शन बाहर सीगा, कल्ला इन्ना इन्ना पोर्शन डिसप्लेसमेंट करंट का अंदरों जा रहा सीगा। देखो आ इन्ना आ पोर्शन नहीं जा रहा सी, आ पोर्शन नहीं जा रहा सी, कल्ला आ वाला पोर्शन जा रहा सी, आ वाला। तो टोटल करंट तो आई डी सी, तो ए वाले पोर्शन का करंट बन गया सी आई डी डैश, है ना। तो हुण क्लोज पाथ वड्डा है, सारे का सारा डिसप्लेसमेंट करंट क्लोज पाथ के विचों जा रहा है, आई डी आएगा, है ना। ये 1 डी एल की इंटैग्रेशन 2 पाई आर, मतलब 1 डी एल की इंटैग्रेशन एल, एल बनेगा क्लोज पाथ की लेंथ, क्लोज पाथ की लेंथ 2 पाई आर म्यू नॉट आई डी, म्यू नॉट आई डी 2 पाई आर, 2 नाल मल्टीप्लाई 2 नाल डिवाइड, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई डी बाय आर, है ना। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷, 2 आई डी की वैल्यू 0.15, आर है, आर अपने को है 15 सेंटीमीटर ना हो, 0.15 एंड चैक करो जो तुसी बाहर जाओगे बी तो आर का रिलेशन इनवर्स है, जिमें जिमें आर बढ़ेगा आउटसाइड द प्लेट्स बी एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बी एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिमें जिमें बाहर जाओगे आर इंक्रीज होएगा, बी डिक्रीज होएगा। तो कंक्लूजन ये तक पार्ट तो हो गया ना। तो कंक्लूजन ये निकलिया, व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन ये निकलिया बेटा भी एक्सिस दे उपर, दिस इज एक्सिस, एक्सिस दे उपर मैगनैटिक फील्ड 0 हुंदा है। जब तक प्लेट्स दे अंदर रहोगे इनसाइड द प्लेट्स, जब तक प्लेट दे अंदर रहोगे बी ते आर का रिलेशन डायरैक्ट है, आर इनक्रीज होएगा,
B ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਪਲੇਟ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਪਲੇਟ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਨਸਾਈਡ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਾਓਗੇ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਪਲੇਟ, B ਤੇ R ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਨਵਰਸ ਹੈ, R ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ B ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ B ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਸਰਫੇਸ ਤੇ। ਹੇਅਰ ਇਜ਼ B ਮੈਕਸੀਮਮ, ਇਹ ਆਪਣਾ B ਪਾਰਟ ਹੈ। B is maximum when small r is equal to capital R, when small r is equal to capital R, ਤਾਂ B ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਿਊ ਨੋਟ ਬਾਈ 4 ਪਾਈ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰੋਂ, ਮਿਊ ਨੋਟ ਬਾਈ 4 ਪਾਈ 2 ID ਬਾਈ ਕੈਪੀਟਲ R, ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ। ਇਹ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸੈਪਟਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਨਗੇ ਬੇਟਾ। ਕਲੀਅਰ? ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।